हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल का पार्ट 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर सर्कल से। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? ये तो पहले एक सर्कल के रिस्पेक्ट में उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से खींची गई टेंजेंट्स ऑन द गिवन सर्कल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, एक गिवन सर्कल के रिस्पेक्ट में उन पॉइंट्स का लोकस जहां से खींची गई टेंजेंट्स आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑन द गिवन सर्कल। अच्छा देखो, लोकस निकाल देते भाई, h कॉमा k है मान लीजिए। ठीक है, जिसका लोकस निकालना है हमें, इसको मिलाया। अभी आधा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45, और नीचे वाला भी 45 डिग्री। अच्छा 45 है तो 1045 कितना होगा? 1045 मैं इधर कर देता हूं, 1045 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज r एंड हाइपोटेनियस इज रूट s1। ठीक है, रूट s1। 1045 कितना होता है? 1। ये उठ के धर गया, रूट s1 इज इक्वल टू r। दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। अच्छा s1 इस जगह पर होगा क्या? इसको उठा के इसके अंदर रख दे। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो s1 बराबर r स्क्वायर। s1 क्या है? इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रख दिया, यानी कितना हो गया? x माइनस h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये है s1। ठीक है, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये उठ के इधर गया एंड h के ऊपर x और k जब y से रिप्लेस कर दिया तो कितना आ गया भाई? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर को हमने लिख दिया रूट 2r का होल स्क्वायर। यानी देखिए ये कैसा आ रहा है? इसका सेंटर, ये भी एक सर्कल ही है जिसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, वही है सेंटर जो पहले गिवन सर्कल का था। रेडियस कितनी हो गई? रूट 2 टाइम्स। तो डायरेक्टर सर्कल इज कोसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल and its radius is root 2 times the radius of given circle। अगर मान लो जनरल सर्कल दिया गया होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, फिर से वही करते h कॉमा k उन पॉइंट्स का डायरेक्टर सर्कल के लिए लोकस। ठीक है, अब ये 45 तो 1045 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1040 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर, ये है रूट s1 भाई, h कॉमा k इसमें रख दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, रूट s1 एंड दिस इज रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, h की जगह पर x और k की जगह पर y से रिप्लेस कर दिया तो ये इतना तक तो यही से आ गया। माइनस का c उठ के इधर आया, प्लस का 2c और ये दोनों माइनस आ गए। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। पहले तो उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से खींची गई टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं टू द गिवन सर्कल एंड दिस इज द कोसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल and its radius is root 2 times the radius of the given circle। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कॉमन कॉर्ड। ठीक है, दो सर्कल है आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये कहलाएगी हमारी कॉमन कॉर्ड, जिसकी इक्वेशन क्या होगी? पहले सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। जहां s1 है पहले सर्कल की इक्वेशन, s2 है दूसरे सर्कल की इक्वेशन। अच्छा कई बार क्या करते हैं, इस कॉर्ड ऑफ कॉमन कॉर्ड की लेंथ ही पूछते हैं। तो देखो आप करो क्या, किसी भी एक सेंटर से चाहे इससे जो कि आपको पता होगा सर्कल की इक्वेशन दी गई होगी, इससे आप इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। मान लो ये आता है p, तो भाई इस सर्कल के लिए भी एक लाइन क्या होगी? कॉर्ड ही होगी। तो कॉर्ड आधे से डिवाइड करेगा। मान लिया ये पूरी लेंथ थी l, तो अब बची l/2 और l/2, ये l/2 और ये वाली भी l/2। ये रेडियस सर्कल आपको पता है तो ये रेडियस ही पता होगी r1। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, r1 का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां से l आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। देखिए दो सर्कल हो चाहे दो कर्व हो, जब कभी वो किसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों की टेंजेंट खींचिए, पहले कर्व की और दूसरे कर्व की, और दोनों के बीच का जो एंगल आता है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी कर्व हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर दोनों की टेंजेंट खींचिए और टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दीजिए, या टेंजेंट ना खींच करके तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों की नॉर्मल खींच दीजिए। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट को
90 डिग्री घुमा दिया तो नॉर्मल बन गया। तो दोनों को 90 डिग्री घुमाओगे तो एंगल सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो जहां पर वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर दोनों की टेंजेंट्स या दोनों की नॉर्मल खींचिए, ठीक है। उनके बीच की जो एंगल आता है वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब सर्कल केस में ये दो सर्कल दिए गए हैं, ठीक है। अब भाई यहां पर हमने क्या किया, हम टेंजेंट ना खींच के नॉर्मल खींचते हैं। तो नॉर्मल क्या होगा, पहले इसका नॉर्मल पास करेगा सेंटर से, ठीक है। इसका नॉर्मल पास करेगा सेंटर से, इसके रेडियस मान लीजिए r1, इसके रेडियस है r2। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स कहलाएगा। अब देखिए मैंने इससे सेंटर मिला दिया, अब एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ये थीटा निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, कॉस रूल। फॉर्मूला किसी को याद हो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। अगल बगल की रेडियस का स्क्वायर माइनस दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r1 r2। cos थीटा इज इक्वल टू कितना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस o1 o2 का स्क्वायर अपॉन o1 o2 यानी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ r1 r2, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, या मतलब है कि ये थीटा अगर 90 डिग्री है, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल और दे आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, थीटा 90 होगा, थीटा 90, तो ये उठ के इधर आ गया, cos 90 कितना होता है 0, ये उठ के इधर आ गया cos 90 0, ये उठ के इधर आ गया, ये उठ के इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 0, ये उठ के इधर आ गया, ये रिलेशन r1 स्क्वायर, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैंने r1 की वैल्यू रखी थी, r1 कितना होगा अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ठीक है। एंड r2 कितना होगा अंडर रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो अंडर रूट जब भाई स्क्वायर रूट था, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हट जाएगा, यहां पर स्क्वायर हट जाएगा। दोनों के सेंटर बीच की डिस्टेंस, इसका सेंटर है माइनस का g1 कॉमा माइनस का f1, इसका सेंटर है माइनस का g2 कॉमा माइनस का f2, ठीक है। तो दोनों बीच की डिस्टेंस निकाली, इतने आ गया, सिंपलीफाई किया, कितना आया इतना, 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें रिलेशन क्या होगा, उसमें कंडीशन क्या होगी, 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 बराबर होगा कितना, c1 प्लस c2, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस एंड दिस। ये देखिए दोनों सर्कल हैं, दोनों की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पहले तो बतानी है। तो पहले तो कॉमन कॉर्ड क्या होगा, s माइनस s1। s क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, s1 दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। s माइनस s1 इक्वल टू 0, कितना बचा भाई, 6x प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आ गई। अब उनको चाहिए लेंथ भी, तो हमने कहा चलो भाई सेंटर पहले सर्कल का है 0,0, रेडियस कितनी है इसकी 2, हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको बोल दिया p, ठीक। परपेंडिकुलर डालो भाई ओरिजिन से, p बराबर कितना जाएगा, मॉड ऑफ 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4/10, यानी कितना आ गया 2/5। यानी अब देखिए परपेंडिकुलर डालोगे तो आधा आधा डिवाइड करेगा, ऊपर l/2 नीचे l/2। तो लेंथ निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर परपेंडिकुलर, जो कि कितना है 4/25 प्लस l स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये उठ के इधर गया, l स्क्वायर बाई 4 कितना आ गया भाई, ये उठ के इधर गया 4 माइनस 4/25, 25 का 100 में से 4 गया 96/25 l स्क्वायर बाई 4 इधर गया, स्क्वायर रूट ले लिया तो l बराबर कितना आ गया 2/5 रूट 96, ओके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन दिस। एक सर्कल है जो कि -1, पर खींची गई टेंजेंट जिसकी कितनी है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सर्कल की जनरल इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। कितने वेरिएबल है g, f और c, ओके। एंड ऑर्थोगोनल टू द सर्कल, ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे सर्कल के,
जिसके whose end point of diameter are this। अब देखो अगर सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए गए हो तो इक्वेशन क्या निकलती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। जल्दी लगाओ भाई इक्वेशन बताओ, x माइनस x1 x माइनस माइनस प्लस x2 प्लस माइनस 2 y माइनस y1 यानी प्लस 1 y माइनस y2 3। कितना आ गया भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों अगर ऑर्थोगोनल है तो मैंने आपको बताया था 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इस बराबर किसके होगा c1 प्लस c2। तो 2g इंटू इसका g कितना है 1 प्लस 2f इसका f कितना है भाई माइनस 1 बराबर c प्लस माइनस 3। तो c की वैल्यू तो आ जाएगी, ये उठ के इधर आ गया, c आ गया कितना 2g माइनस 2f एंड ये उठ के इधर आएगा प्लस का 3। ठीक है, अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है ये अब ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर जरा टेंजेंट इसे खींचो। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस y को y1 से माइनस 1y प्लस 2g x की जगह पर x प्लस 1/2 प्लस 2f y की जगह पर y प्लस y1 है माइनस 1/2 प्लस c इक्वल टू c कितना है अभी निकाला है हम लोगों ने 2g माइनस 2f प्लस 3 इक्वल टू 0। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा भाई ये 1 प्लस gx प्लस माइनस 1 प्लस f माइनस 1 प्लस एफ वाई प्लस अब यहां से g और ये 2g यानी कितना हो गया 3g, इस तरह से ये माइनस एफ माइनस 2f यानी 3f और ये 3 तीन कॉमन ले लिया तो माइनस एफ प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, मतलब सेम है तो यानी दोनों के कोफिशिएंट कैसे होंगे सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे मतलब 1 प्लस जी बाय 2 बराबर होगा माइनस 1 प्लस एफ बाय 3 बराबर होगा 3g माइनस एफ प्लस 1 बाय 1। अब यहां से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, क्या अननोन हमारे पास कितने हैं g और f। ठीक है, c तो हमें पता ही चल गया इन टर्म्स ऑफ g एंड f। तो चलिए भाई जल्दी से एक इक्वेशन मैंने यहां से बना ली, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 3g, ये 2f उठ के इधर आ गया माइनस का 2f 3 और ये 3 उठ के उधर गया तो हो गया माइनस का 5। ओके, एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, ये इन दोनों से, ये 9g 9 माइनस का 9 और ये उठ के इधर गया माइनस का 10f प्लस का 3 प्लस का 9 ये उठ के इधर आ गया तो माइनस का 10। इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया 15 में से 9 गया 6 6g इज इक्वल टू 25 में से 10 गए, माइनस का 25 में से 10 गए तो माइनस का 15, यानी g आ गया हमारे पास कितना भाई 3 से डिवाइड किया माइनस का 5/2। ठीक है, g आ गया हमारे पास माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 यहां रख दिया तो f आ जाएगा, ये 2f उठ के इधर 2f कितना माइनस का 15/2 और ये प्लस 5 10 यानी कितना माइनस का ये f कितना आ गया भाई माइनस का 10 माइनस का 5/2 और ये 2 से डिवाइड हुआ कितना हो गया 4। ठीक है, आप जल्दी से इक्वेशन में रख दीजिए, आप ये इक्वेशन निकली थी, ये c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, इतनी है। ठीक है, तो c जरा एक और बार और बता दो यार कितना जाएगा c 2g कितना है भाई माइनस 5 माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस f बाई 5/2 एंड प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 2 4 यानी 1/2। ठीक है, c भी आ गया। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2g कितना है माइनस का 5x फिर प्लस 2f कितना है f कितना है 5/2 तो गया माइनस का 5/2y प्लस c यानी हाफ इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जो इस सर्कल से ऑर्थोगोनल होगा और उसके ये पॉइंट इस सर्कल पर होगा और इस पर खींची गई टेंजेंट इतनी होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग
फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। देखिए फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, एक पहले केस क्या है कि एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल्स कितने सारे होंगे भाई, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन 2 पॉइंट है, इनसे पास करने वाले खूब सारे सर्कल होंगे, ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और बहुत सारे जितने भी आप बनाते चलो इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए। तो इन सारे सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या होगी, S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस जहां पर सर्कल की इक्वेशन है, एल क्या है, लाइन की इक्वेशन है, यहां पर लैम्डा क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना। अच्छा ये लैम्डा हमें देखो, ये लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग सर्कल आते जाएंगे जो कि इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास कर, इन दोनों पॉइंट से पास करोगे, मतलब लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहे होंगे, ठीक है। आपको फिर एक पर्टिकुलर सर्कल बताने के लिए आप कुछ अलग से देंगे कि भाई ये जो कि इन दोनों से इंटरसेक्शन पास हो रहा और एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास कर रहा, या उसका एक पर्टिकुलर सेंटर है, तो आप पहले ये लगा करके एक जनरल सर्कल की इक्वेशन बना लेंगे, उसमें फिर वो जो पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी उसको अप्लाई करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा दूसरा केस, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यहां पर भी दो सर्कल का अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, दो, कितने सर्कल बन सकते हैं, खूब सारे, देखो एक सर्कल, दो सर्कल, और एक खूब सारे, जितने भी आप इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाते चले जाओ, ठीक है। तो इन सारे सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 टाइम्स S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। फिर वही बात है कि जो भी आपको पर्टिकुलर सर्कल चाहिए होगा उसके लिए कहेंगे कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, या उसका एक ये सेंटर है, या कुछ अलग की कंडीशन दी जाएगी कि उसका इतना रेडियस है, तो आप वो कंडीशन लगा, पहले ये लगाएंगे जनरल सर्कल की क्वेश्चन, फिर आपको जो पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी उसको अप्लाई करें तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी जो कि प्रॉपर कोई रियल वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा कई बार कई बुक्स में या कई लोग ऐसे भी इस चीज को ऐसे ही पढ़ते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये चाहे यार ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही बात है। इस वाले में करना क्या होता है, इसमें इसको बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस लैम्डा, उससे बाद में डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आप ये वाला इस्तेमाल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही बात है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स दिस एंड दिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन पास हो रहा, यानी S1 एंड दिस इज S2, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, मैं यहां कर देता हूं S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, इक्वेशन कितनी बची, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस का 6 लैम्डा एक्स माइनस का 14 लैम्डा एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास कर रहा है, 1,1 से, तो इसमें 1,1 रख देते हैं और तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बताया था मैंने लैम्डा निकालने के लिए कुछ आपको देंगे, तो हमने 1,1 रखा इसमें, तो कितना हो गया 1 1 1, और ये बचा 1 प्लस 1 2, और ये माइनस 6 यानी -4 उठ के इधर गया +4, एंड ये कितना बचा 6 में से 8 के 14 गया, यानी 8 माइनस का 8 लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया, ये उठ के इधर आया 4 बाई -8, ये 4 बाई -8 यानी कितना आ गया -12। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -12। अब लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहीं रख दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एक्स, और यहां पर माइनस माइनस +7 प्लस -6 यानी +1 इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा और साथ में 1,1 से भी पास कर रहा है, ठीक है। इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।